अस्सलामुअलैकुम। पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज़ के प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने ही घर पेश आने वाला एक और वाक़या, जिसको जब भी मैं सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने आपके साथ पिछली एक एपिसोड में अपने ही घर पेश आने वाला एक वाक़या शेयर किया था, जो मेरी बहन के साथ पेश आया था। हमारी एनेक्सी का एक ऐसा कमरा जहाँ पे हमने कंप्यूटर रखा था और वहाँ पे आने वाले पेश वाक़यात का आपके साथ ज़िक्र भी किया था। तो अगर अभी तक आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमें इस घर में तकरीबन 30 साल हो चुके हैं और इस घर में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में डिफ़रेंट किस्म के मामलात हो चुके हैं। और ज़ाहिर सी बात है आपको कि घर चेंज करना और घर छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता। तो जब भी कोशिश करते हैं अपने नमाज रोज़े की पाबंदी रखें, दुआओं का विर्द रखें और अपना काम से काम रखते हैं और वहाँ जाने से परहेज़ करते हैं, उस कमरे में जाने के अलावा। लेकिन इसके अलावा भी घर में कभी-कभी, हर वक्त नहीं लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे अनहोने वाक़यात हो जाते हैं जो हमेशा खौफ़ का ही एक इम्प्रेशन छोड़ देते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरी एक बहन की शादी 2020 में हो रही थी। तो मेरी बहन ने अपने घर से माइक्रोवेव अवन लेके आ गई। उसने सोचा कि मैं चलो माइक्रोवेव अवन लेके आ जाती हूँ और मेहमानों को जब भी खाना देना होगा, सर्दियों के दिन थे, जल्दी ठंडा हो जाता था। तो उसने क्या किया कि हमारी भाभी का जो ऊपर पोर्शन है, नीचे हम रहते हैं, ऊपर भाभी का पोर्शन है। और ये बता दूं कि ये उस कंप्यूटर वाले कमरे से अलग कमरे हैं, यानी कि हमारे घर के रिहायशी कमरे हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। तो उसने ले जाके वहाँ पे वो माइक्रोवेव अवन रख दिया कि मेहमानों को दे देंगे। मेहमान आए, बहन का निकाह हो गया, मेहमान चले गए। तो अगले दिन हमारी भाभी भी गई हुई थी, भाई भाभी गए हुए थे, बच्चे सब गए हुए थे। तो वो आई तो उसने कहा कि मैं चलो जाके माइक्रोवेव अवन को उठा लेती हूँ और जो है मैं घर ले जाती हूँ, क्योंकि अभी तो उसका कोई काम नहीं है, मैं थोड़े दिन के लिए ले आई थी, चलो अब तो काम हो गया। वो बस ऊपर चढ़ी और उसने देखा कि किचन में काला स्याह साया, एक औरत की शक्ल का साया खड़ा हुआ था किचन में। और वो घबरा के मुझे भागती हुई नीचे आई, मुझे कहने लगी कि बुशरा, एक बात बताओ, क्या ऊपर कोई मौजूद है क्या? मैंने कहा नहीं, भाई भाभी लोग तो सब गए हुए हैं अपनी अम्मी के यहाँ, तो ऊपर तो कोई भी नहीं मौजूद, खाली है वो जगह। कहने लगी नहीं, वहाँ पे तो काला स्याह साया, एक औरत का साया, और औरत मुझे लग रही थी, चेहरा मुझे नहीं दिखाई दिया, ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से नीचे तक बाल ही बाल हैं, ब्लैक गाउन पहना हुआ। बहरहाल वो बड़ी घबराई, उसने मुझे आके बोला, मैंने कहा नहीं। उसने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अब अकेले जा नहीं सकती, और रखा भी किचन में हुआ है। मैं बड़ी घबराई, मैंने भी दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। दुआएं पढ़ती पढ़ती मैं उसके साथ गई। मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मुझे ये चीज़ नज़र ना आए, मैं तो वैसे भी डरती हूँ। डर तो आपको पता है, एक ऐसी गैर इंसानी चीज़ को देख के तो हर इंसान ही डर जाता है। बहरहाल मैं दुआएं पढ़ते पढ़ते उसके साथ गई तो कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ गई और बस माइक्रोवेव हम लोग उठा के ले आए। अच्छा, इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका है। मेरी एक और बहन की शादी हुई थी और उसका और उसके शौहर को हम लोगों ने भाभी वाले पोर्शन में दूसरा कमरा दे दिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे वो अपना रह लेंगे, क्योंकि वो थोड़े दिनों के लिए आए हुए थे, वो बाहर से थे, तो चलो वो यहाँ पे आके रह रहे थे बहन के साथ। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई भाभी वाले पोर्शन में, जो हमारे घर के जो ऊपर ही है, उधर हम लोगों ने उनको एक कमरा दे दिया। वो लोग वहाँ रह रहे थे। 1-2 दिन तो वो लोग रहते रहे, लेकिन तीसरे दिन वो लोग रात को भागते हुए नीचे आ गए। उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें नीचे कोई कमरा दे दो। हमने कहा नीचे वाले कमरे का फर्नीचर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जैसा भी है हम यहीं रह लेंगे, हम ऊपर नहीं रहते। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया? उन्होंने बताया कि हमें सारी रात आपस में 2 लोगों के बातें करने की आवाज़ें आती रहती, और एक काले से छोटे कद की औरत हमें कभी वॉशरूम के आगे दिखाई दी और कभी कुछ इस तरह से। दोनों मियाँ बीवी का खौफ के मारे बुरा हाल था। तो हम लोगों ने उन्हें नीचे वाले कमरे में रख लिया। हमने कहा चलो ठीक है, वो डर के मारे, वो हो सकता है कुछ मसला हो, तो हमने उनको नीचे वाले कमरे में रख लिया। लेकिन इधर भी वही हाल, इधर भी उनको कमरे में आवाज़ें सुनाई दी जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और दिखाई कुछ नहीं दे रहा, और ये अक्सर रात के टाइम होता था।
कभी कभी हमें ऐसा लगता था जब भी मैं किचन में काम कर रही होती थी या लेट नाइट कभी, अगर जब सब सो रहे हों या अगर 12-1 बजे अगर आप किचन में जाओ तो फिर ऐसा फ़ील होता था कि जैसे बाहर से कोई आके एकदम से अंदर आया है लेकिन अंदर कोई घुसता हुआ दिखाई नहीं दिया, या बाहर से कोई चल के गया है। इस तरह हर वक्त एक अनजाने खौफ, एक अनजाना किसी के देखे जाने का खौफ, किसी के मौजूदगी का खौफ का एहसास रहता था। बहरहाल मैं तो कोशिश करती थी कि अपनी हिफ़ाज़त हर वक्त पढ़ती रहूं, और अम्मी और सभी यही कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ विर्द किया करें और अपने सुबह शाम के अज़कार करें ताकि इस तरह का कोई मसले मसाइल पेश ना आए। काफ़ी लोगों को दिखाया और काफ़ी लोगों ने हमें यही बताया कि ये चीज़ें जो है ना आपके घर में किसी ने भेजी गई हैं, किसी अमल के ज़रिए भेजी गई हैं, और ये चीज़ें जो होती हैं इनका फ़ील होना। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि आप इलाज करें, लेकिन वो कहते हैं कि भाई जब चीज़ें कंटिन्यूटी में होती रहती हैं तो फिर उन चीज़ों का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। हमें तो लेकिन ये फ़ील होता है कि हमारे इलाके में, जिस इलाके में हम रहते हैं, इधर सभी घरों के साथ कोई ना कोई मामलात हैं। क्योंकि मुझे याद है मेरे बचपन में भी एक बार ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ रात के टाइम लाइट चली गई थी। उन दिनों बहुत ज़्यादा लाइट जाया करती थी, 13-13, 14-14 दिन लाइट नहीं होती थी। तो सारे लोग टेरेस में या छत पे सोया करते थे क्योंकि रात का टाइम होता था, गर्मियाँ बहुत होती थी। एक रात मैं उठी और मुझे बहुत दिल हुआ कि मैं वॉशरूम जाऊं, क्योंकि मैंने पहले वॉशरूम नहीं की, तो मैंने सोचा कि चलो भाई वॉशरूम जाती हूँ। लेकिन घुप अंधेरा, लालटेन और मोमबत्तियाँ भी ख़त्म हो जाती थीं। ज़ाहिर है इतने दिन की लोड शेडिंग में तो कुछ भी आपको पता ही नहीं बचता, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ बंदा लाता था खाना पकाने के टाइम या किसी टाइम के लिए। बहरहाल मैंने रात के 1-1:30 बजे मुझे बहुत दिल हुआ कि मैं वॉशरूम जाऊँ। तो मैं जब अंदर जा रही थी तो मुझे एक जैसे किसी ने घुंघरू पैरों में पहने हुए हों। मेरी एक बहन हुआ करती थी, वो भी शादी हो चुकी है माशाल्लाह। वो अपने कमरे में ही सोती थी, वो बाहर आके नहीं सोती थी। मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा शायद वो हो। मैं आवाज़ देख रही हूँ, सामने से मुझे किसी की चलने की आवाज़ आ रही, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं आंखें फाड़ फाड़ के अंधेरे में देखने की कोशिश करूँ। मैंने उसको बोला, उसका नाम लिया, आसिया तुम हो, आसिया तुम हो क्या? लेकिन मुझे सामने से छन छन की आवाज़ दिखाई दे और सुनाई दे और मुझे कोई दिखाई ना दे। मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, आसिया आसिया मैं करती रही लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी खौफज़दा हुई, मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसे सर्दी सी दौड़ गई और मुझे इतना खौफ हुआ। मेरी उम्र होगी 9-10 साल के करीब, और ये वाक़या भी उसी पोर्शन में जो मेरी आजकल मेरी भाभी और भाई के इस्तेमाल में उसी पोर्शन में पेश आए। तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये वही औरत है और ये वही चीज़ है जो हमारे घर में रहती हैं। एक बार हमारे किराएदार जो हमारे घर में आता था और वो पंजाब से अक्सर चावल लेके आता था। उन दिनों बारिशें बहुत हुई तो उसके घर में कहीं से पानी चला गया, तो उसकी बोरी रखी हुई थी चावलों की, तो उसमें पानी पड़ गया। तो उसने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों की छत पे जाके उसको थोड़ा सुखा देता हूँ ताकि मेरे इस्तेमाल के काबिल हों, वरना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है। ये छत वही है जो कंप्यूटर वाली एनेक्सी के ऊपर वाला कमरा के ऊपर छत है। अच्छा, वो बंदा भी काफ़ी पढ़ता पढ़ाता था और काफ़ी रूहानी तौर पे उसकी अटैचमेंट थी। तो उसने हमारे घर के ऊपर जाके जब अपनी बोरी फैलाने लगा तो उसने कमरे में झांका, तो उसने जो हमारे ऊपर रिवील किया तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए और हमारा छत पे जाने का फिर दिल ही नहीं किया। उसने हमें बताया कि आप लोगों की छत के ऊपर, आपको पता है, एक जिन्नी ने बच्चा पैदा किया हुआ है और उसका एक बच्चा है और वो बड़ी खौफनाक किस्म की, और मैंने आपकी छत के कमरे में वो बैठी हुई देखी थी। आपका जो फर्नीचर वाला बेड खुला हुआ रखा है उसके ऊपर मैंने देखी। चूँकि मैं रूहानी तौर पे इलाज भी करता हूँ और रूहानी तौर पे मैंने उसका बच्चा उठा के फेंक दिया है नीचे, क्योंकि मैंने उसको भी बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो मुझे लगा कि ये वही चीज़ है जो मुझे भी रात के अंधेरे में जिसके घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी थी, और ये वही चीज़ थी जिसने मेरी बहन को आवाज़ दी थी, और ये वही चीज़ थी जो मेरी बहन को कमरों में डराती थी, और वही चीज़ थी जो मेरी बहन को किचन में दिखाई दी थी। और वक्तन फ़ौक्तन ये चीज़ और ये औरत नुमा जो है ये शायद इसी घर में रहती थी। बहरहाल इस घर में जब से हम रह रहे हैं हमारी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है, बीमारी हद से ज़्यादा रहती है। और हमें पता लगा जब ये एक प्लॉट हुआ करता था तो इस प्लॉट पे 2 मियाँ बीवी रहा करते थे, बेचारे बे औलाद थे।
और उन लोगों की जब भी सुनने में आता था कि वो हर वक्त बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने लाचार आके ये प्लाट बेच दिया। अब बज़ाहिर तो कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन बीमार रहना हर वक्त और ऐसी चीज़ों के मुख्तलिफ़ चीज़ों के सामने आना, हर मामले में मुश्किलें पेश आना, बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी। बहरहाल आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, हमारे ये जो अपना रियल वाक़या है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं अपने घर में होने वाले कुछ और वाक़यात भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्टोरी जो कि रियल हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो विजुअल्स के साथ बना के आपके साथ शेयर करूँगी और तमाम नाज़रीन के साथ शेयर करूँगी और उम्मीद है कि सबको पसंद भी आएगी। फिर मिलती हूँ एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज़। अल्लाह हाफ़िज़।